बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई चरम पर थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडव राज्य भोग रहे थे, लेकिन अधर्म का एक बीज अभी भी जीवित था। वह था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा। युद्ध के अंतिम चरण में जब कौरवों की हार निश्चित थी, अश्वत्थामा ने कुटिलता और अधर्म का सहारा लिया। उसने एक भयावह रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और सोते हुए वीरों का संहार कर दिया। इस क्रूर कृत्य में उसने पांचों उपपांडवों, द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर दी, यह सोचकर कि वे असली पांडव हैं। जब यह कृत्य ज्ञात हुआ तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को दंड देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से अर्जुन ने अश्वत्थामा को खोज निकाला और उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अश्वत्थामा ने भी पलटकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब 2 ब्रह्मास्त्र आमने सामने आए तो सृष्टि के विनाश की संभावना उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि दोनों योद्धा अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला ले। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या ज्ञात नहीं थी। उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर केंद्रित कर दिया। यह घोर अधर्म था। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से गर्भ में पल रहे बालक, जो आगे चलकर राजा परीक्षित बना, की रक्षा की और अश्वत्थामा को दंड देने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम अनंत युगों तक इस धरती पर जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हें न तो मृत्यु मिलेगी न ही शांति। तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा, जो कभी नहीं भरेंगे। तुम जहां भी जाओगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हें भोजन और जल की प्राप्ति कठिन होगी। तुम वन वन भटकते रहोगे, लेकिन कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं। तुम्हारी यह यातना तब तक चलेगी जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली, जो उसे अद्भुत शक्तियां प्रदान करती थी। इस मणि के बिना अश्वत्थामा सामान्य मनुष्यों से भी दुर्बल हो गया। अश्वत्थामा ने विलाप किया, लेकिन नियति ने उसे दंडित करने का निश्चय कर लिया था। वह वन वन भटकने लगा, क्षमा की याचना करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि आज भी वह इस पृथ्वी पर जीवित है, कष्ट भोग रहा है और मुक्ति की तलाश में भटक रहा है। एक दिन वह नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करने बैठा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि इंद्रलोक तक में हलचल मच गई। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे कुछ करें। ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और बोले, अश्वत्थामा, तुम्हारे पापों का अंत केवल तभी होगा जब तुम किसी महान बलिदान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे। अश्वत्थामा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा बलिदान होगा? ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें शेषनाग के नागलोक में जाकर वहां का रत्न चुराना होगा, जो सत्य और धर्म का प्रतीक है, लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन होगा। अश्वत्थामा ने यह सुनकर नागलोक की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं। भयंकर विषैले नाग, मायावी शक्तियां और गुप्त द्वार जो केवल धर्मपरायण व्यक्ति के लिए खुलते थे। लेकिन अश्वत्थामा अपने तप के बल पर सबको पार कर नागलोक पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे नागों ने घेर लिया, लेकिन वह महाकाल का भक्त था। उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया और अदृश्य हो गया। वह धीरे धीरे नागलोक के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां शेषनाग ध्यानमग्न थे। जैसे ही अश्वत्थामा ने रत्न उठाने की कोशिश की, पूरा नागलोक कांप उठा। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और चारों दिशाओं से नागों की फुफकार गूंज उठी। शेषनाग ने अपनी आंखें खोली और गरजते हुए कहा, जो व्यक्ति अधर्म और कपट से भरा हो, वह इस रत्न को नहीं छू सकता। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़े और कहा, मैं मुक्ति चाहता हूं, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। शेषनाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब तुम इस रत्न को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान शिव को समर्पित कर दो। अश्वत्थामा ने रत्न उठाया और काशी जाकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक आकाशवाणी हुई, अब तुम्हारे श्राप का अंत हुआ, जाओ और सत्कर्मों में अपना जीवन बिताओ। इसके बाद अश्वत्थामा ने तपस्वी का जीवन अपनाया और युगों युगों तक धर्म की सेवा करता रहा। लेकिन यह अंत नहीं था। अश्वत्थामा ने अपने भीतर एक नया संघर्ष महसूस किया। यद्यपि उसने शाप से मुक्ति पा ली थी,
परंतु उसे अपनी आत्मा को पूर्णतः शुद्ध करने का प्रयास जारी रखना था। वह हिमालय की गुफाओं में चला गया, जहां वर्षों तक ध्यान और तपस्या करता रहा। वहां उसने कई सिद्ध ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्म ज्ञान को समझने का प्रयास किया। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसे भगवान महादेव का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा मन अभी भी कष्टों से मुक्त नहीं हुआ है। तुम्हें अभी और त्याग करने की आवश्यकता है। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, क्या कोई और मार्ग है जिससे मैं पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकूं? भगवान शिव ने कहा, तुम्हें मानवता की सेवा करनी होगी। केवल स्वयं को सुधारने से मुक्ति संभव नहीं, बल्कि जब तुम दूसरों की भलाई में अपना जीवन अर्पण करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इस कहानी से हमें 4 सीख मिलती हैं। 1. सच्चे हृदय से पश्चाताप करने पर मुक्ति संभव है। 2. केवल अपने लिए जीना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा भी आवश्यक है। 3. ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। अधर्म का अंत केवल धर्म के मार्ग पर चलने से हो सकता है। यह कथा केवल अश्वत्थामा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में गलती कर चुका है और उसे सुधारना चाहता है। और हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।